हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर जो है सीटेट की अगली क्लास लेकर के आए हैं और आज की क्लास के में हम वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। जो वाइगोत्स्की ने दिया, ले वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो वाइगोत्स्की भाई साहब ने जो हमें सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम पता होना चाहिए। तो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोशियल कल्चर थ्योरी। वाइगोत्स्की का पूरा नाम ले वाइगोत्स्की है और ये एक कहाँ के वैज्ञानिक है? एक रूसी वैज्ञानिक है, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट थे, तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये भाई साहब जो है ले वाइगोत्स्की भाई साहब हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने जो ले वाइगोत्स्की हैं भाई साहब, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि बच्चा जो है अपने समाज और संस्कृति से अंत्यक्रिया करके सीखता, मतलब इंटरेक्शन, मतलब कि बच्चा जो है समाज में रहता है और समाज में जो पहले से परंपराएं चलती आ रही हैं कि किस तरीके से हमें चलना होता है, बड़ों से कैसे बातें करनी होती है, बच्चों के साथ किस तरीके के गेम, अलग अलग तरीके के गेम किस तरीके से खेला जाता है, खाना कैसे खाया जाता है, सोते वक्त कैसे सोते हैं। तो ये तरीके से संस्कृति सीखते हैं। और कहाँ से सीखते हैं हम संस्कृति? हमारे समाज से सीखते हैं। तो समाज और संस्कृति की अंत्यक्रिया, इंटरेक्शन करके सीखता है बच्चा, ठीक है। यानी सामाजिक अंत्यक्रिया के बाद विकास होता है। मतलब पहले जो बच्चा है वो सामाजिक अंत्यक्रिया करता है, मतलब बोलना सीखता है, समाज में किस तरीके से रहते हैं, आस पड़ोस से किस तरीके से व्यवहार करते हैं, घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं तो किस तरीके से उनसे व्यवहार करते हैं, उनसे किस तरीके से बात की जाती है। ये सब जो है वाइगोत्स्की भाई साहब कहते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जब ये सब चीज़ें सीख जाते हैं तो बच्चे का विकास होता है। जबकि पियाजे ने क्या कहा? पियाजे की एक लाइन यहाँ पर ऐड कर दी ताकि, क्योंकि कई बार जो ये पेपर में आई हुई है और जो कंफ्यूज कर देती है। पियाजे कहते हैं कि विकास पहले होता है, बाद में अधिगम होता है। और जबकि ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा पहले सीखता है समाज में, उसके बाद उसका विकास होता है। तो यहाँ पर ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ले वाइगोत्स्की ने तो कहा है। देखिए, ले वाइगोत्स्की को आपको ध्यान रखना है। ले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, क्या दिया है? सोशल कल्चर थ्योरी। तो वो पहले बच्चे को समाज में रखेंगे, समाज में रखेंगे मतलब सामाजिक अंत्यक्रिया कराएंगे, मतलब पहले बच्चा अधिगम करेगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे का विकास होगा ले वाइगोत्स्की के अनुसार। अब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने कहा कि पहले विकास हो गया कंप्लीट, उसके बाद अधिगम होगा। तो यहाँ पे पियाजे का अपोजिट याद रखना है, वाइगोत्स्की को, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। वाइगोत्स्की के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की ने जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए हैं उनमें सबसे पहले आता है ZPD, शॉर्ट फॉर्म है ZPD, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। अब देखिए, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र होता क्या है। देखिए, वास्तविक विकास, वास्तविक विकास मतलब कि एक बच्चे का कितना विकास होना चाहिए, और संभावित विकास, पोटेंशियल डेवलपमेंट। वास्तविक विकास और संभावित विकास, एक तो हम वास्तविक विकास होना चाहिए कि बच्चा जो है 5 फीट बढ़ना चाहिए, लेकिन संभावित विकास है उसका कि 4 फीट 9 इंच रह गया या फिर उससे कुछ कम रह गया है। तो इस बीच का जो अंतर होता है इन दोनों को, वास्तविक विकास और संभावित विकास, रियल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच के जो डिफरेंस है उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकट विकास का क्षेत्र या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसको आगे हम जो है पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, अभी हम जो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो इसके फोल्डिंग आ जाती है। अब आपको इसको, इसके फोल्डिंग अंग्रेजी में याद रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है इसका हिंदी में बहुत ज़्यादा नाम अलग अलग आते हैं। अब देखिए, 3 नाम तो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, पहाड़, ढांचा, मचान, ठीक है। ये 3 नाम तो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं और कई बार और ज़्यादा नाम भी आ जाता है अलग नाम से, तो आपको स्कैप फोल्डिंग याद रखना। ये हमेशा ज़्यादातर पेपर में पूछा गया है, स्कैप फोल्डिंग। अब स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? देखिए, वयस्क व्यक्ति होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, उसके द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता, टेम्परेरी हेल्प या फिर गाइडेंस को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। देखिए, अब कैसे इसको याद रखेंगे। एक छोटा बच्चा है, उसको हमें साइकिल चलाना सिखाना है। अब साइकिल चलाना सिखाएंगे तो हम उसको टेम्परेरी हेल्प देंगे या फिर हम उसको परमानेंट हेल्प देंगे। आप एक बार दिमाग में लगा के सोचिए कि हम उसको एक कितनी देंगे हेल्प? टेम्परेरी। क्यों देंगे? क्योंकि बच्चे को जब हम साइकिल चलाना सिखाएंगे तो हम थोड़ी देर के लिए उसके पीछे से साइकिल को पकड़ेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ी कि जब
जब भी वो साइकिल चलाएगा हम उसको पकड़े रहेंगे, हमें कभी ना कभी तो उसे छोड़ना पड़ेगा साइकिल को, ताकि वो खुद चलाना सीख सके। तो टेम्परेरी हेल्प देंगे और गाइडेंस भी देंगे कि किस तरीके से तुम्हें सीखना है। जैसे कि पहले कैंची मार साइकिल चलाते थे, जो डंडे वाली होती है ना, 22 इंच 24 इंच वाली साइकिल, उसमें डंडा होता, तो ऐसे सीट को कांख में रख के और जो उसको साइकिल चलाते तो उसमें हम कहते हैं कि एक पैर इस तरफ निकालो और एक तरफ ऐसे ऐसे एक हाथ से चलानी पड़ती थी। कुछ इस तरीके से हम जो है कैंची मार साइकिल कहते हैं हमारे यहाँ। आपके पास जो है अलग नाम होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके उसको क्या नाम से कहते हैं। तो इस तरीके से उसको टेम्परेरी हेल्प दी जाती है और गाइडेंस भी दी जाती है। उसको हम स्कैफोल्डिंग, पाड़, मचान, ढांचा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम के माध्यम से जेडपीडी को बताया गया है कि जेडपीडी क्या होती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट आई कैन डू, ये बीच वाला एरिया है। ठीक है, इस एरिया को बच्चा जो है कर सकता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चा कुछ नहीं कर सकता। अब बच्चे को हमें यहाँ पहुँचाना है, तो यहाँ पहुँचाने के लिए हमें उसको जो इस क्षेत्र में जो हेल्प दी जाएगी, इस क्षेत्र में हम इसमें क्या देंगे उसको, स्कैफोल्डिंग, व्हेन व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, क्योंकि ये हमारी हेल्प से करेगा। तो ये जो क्षेत्र में इसमें हमें हेल्प दे रहे हैं और जो क्षेत्र बिना हेल्प के वो कर नहीं सकता, इन दोनों के बीच के अंतर को ही हम जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ तक बच्चा बिना किसी हेल्प के पहुँच नहीं सकता इस सर्कल में। ठीक है, और इस सर्कल में बच्चा खुद अकेला कर सकता है। यहाँ पे अगर हम उसको हेल्प दे देंगे तो वो यहाँ पर इस सर्कल में ऊपर वाले में पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ पर इस सर्कल में हम हेल्प देंगे और इस सर्कल में बच्चा पहुँच जाएगा। जैसे कि हम छोटा बच्चा होता है, अब छोटा बच्चा धीरे धीरे माँ बाप से बोलना सिखाते तो बोलना सीख गया, अब उसे बोलना आ गया, लेकिन स्कूल वाली पढ़ाई थोड़ी आती है उसे। अब बोलना तो आ गया, बोलना जानता है, लेकिन स्कूल वाले ना तो पढ़ सकता है ना लिख सकता है। तो उसको यहाँ पर जो टेम्परेरी हेल्प देंगे, उसके बाद वो यहाँ पे आगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में सीख जाएगा। तो इस तरीके से ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और ये जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट मतलब जहाँ पर बच्चा है इस वक्त, जिसको बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए MKU का मतलब होता है मोर अदर नॉलेज। अब मोर अदर नॉलेज मतलब कि बच्चे को स्कैफोल्डिंग कौन कौन देता है, टीचर देता है स्कैफोल्डिंग, या फिर पेरेंट्स देता है, या फिर दोस्त देते हैं, या फिर उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है उसको स्कैफोल्डिंग देने वाला। ठीक है, अब है भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार। देखिए भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार क्या कहते हैं। ये जो लाइनें हैं यहाँ पे, जो तीनों लाइनें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में ऐसे की ऐसे पूछी गई हैं कई बार। ठीक है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। देखिए भाषा और चिंतन, एक तो हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, और एक लैंग्वेज हमारी भाषा होती है, वो दोनों क्या होते हैं शुरू में अलग अलग होते हैं। किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं, जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे इसका अपोजिट कहेंगे। जैसे कि वहाँ पे हमने अभी शुरू में लाइन पढ़ी थी कि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है फिर अधिगम होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जीन पियाजे इसका अपोजिट कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आएंगे और बाद में भाषा आती है, लेकिन लेवाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार आते हैं। मतलब जीन पियाजे और लेवाइगोत्स्की जो दो बातें कहते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कहते हैं। जो बात लेवाइगोत्स्की पहले कहता है वो जीन पियाजे बाद में कहता है, जो लेवाइगोत्स्की बाद में कहता है वो जीन पियाजे पहले कहता है। सिर्फ इतना ही फर्क है इन दोनों में, भाषा और विचार में। अगली बात वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो होती है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करती है, सुगम बनाती है उसको सीखने में। संज्ञान, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, सुगम बनाती है सोचने की प्रक्रिया को। ठीक है, इसके बाद है निजी भाषण या आंतरिक भाषण। देखिए निजी भाषण या आंतरिक भाषण, या जिसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। और अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए कैसे, मान लीजिए छोटा बच्चा है, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे जो है धीरे धीरे बड़बड़ाते रहते हैं, लेकिन उसे नज़दीक में खड़ा कोई व्यक्ति सुन नहीं सके, उसे कहते हैं यहाँ पे प्राइवेट स्पीच। जैसे कि एक छोटा बच्चा हो और आपके पास यहाँ पे एक छोटा बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, और इसके पास में यहाँ पे एक कोई व्यक्ति खड़ा है। अब ये यहाँ पे कुछ बोल रहा है, लेकिन बोल तो रहा है लेकिन मन ही मन में बोल रहा है, थोड़ा सा लिप्स जो है, होंठ जो हल रहे हैं वो गुनगुना रहा है, बड़बड़ा रहा है, लेकिन ये जो साउंड है इसको नहीं सुनाई देनी चाहिए पास खड़े दूसरे व्यक्ति को। तो उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, बच्चे की निजी भाषण या आंतरिक भाषा कहते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ले वाइगोत्स्की का जो थ्योरी है सोशल कल्चर थ्योरी वो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर जो इस थ्योरी की मैंने एक एक लाइन लिखी हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना एक भी लाइन के अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अगर आपने एक भी लाइन याद नहीं रखी तो आप उसी लाइन से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब हम अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।